सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगर करना होता है, इट इज़ वन टाइम कमांड फॉर योर एंटायर लैपटॉप, और हर एक फ़ोल्डर के लिए दिस इज़ योर वन टाइम कमांड जो आपको इनिशियलाइज़ करने के लिए यूज़ करनी होती है गिट को। और ये आप कभी भी रन कर सकते हो, आपको अगर अपना गिट का स्टेटस चेक करना है, तो अगर मैं अब अपने गिट का स्टेटस चेक करूँगा यहाँ पर, अब आप यहाँ पर गिट स्टेटस कमांड रन करते हो, तो आपको यहाँ पर ऑन ब्रांच मेन, नथिंग टू कमिट और वर्किंग ट्री क्लीन दिखेगा। ब्रांचेस के बारे में भी पढ़ लेते हैं, ब्रांचेस कैसे समझते हैं उसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना एक वेबसाइट है, यहाँ पर आप देख सकते हो इसको, जा सकते हो यहाँ पर इस वेबसाइट में, मरमेड एआई। इसमें आप गिट ब्रांचेस का ग्राफ बना सकते हो, सिर्फ पढ़ने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, वैसे नहीं। चेक करूँ कि मेरे इस फ़ोल्डर में कितनी ब्रांचेस है। ब्रांचेस मैंने आपको बताया था कि जब आप एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हो, उसमें गिट इनिशियलाइज़ करते हो और फिर उसको कमिट करते हो, तो वो आपका मेन ब्रांच में कमिट होता है। सो दिस इज़ योर मेन ब्रांच। गिट आपका अपना जो कोड ये वाला कमिट किया, 2 बार कमिट किया, दोनों बार आपने मेन ब्रांच में कमिट किया। मल्टीपल ब्रांचेस कैसे डेवलप करते हैं, उसका क्या यूज़ केस है? तो जैसे अभी हमने यहाँ पर गिट ग्राफ मैंने यहाँ पर क्रिएट किया, तो ये ग्राफ बन गया, जिसमें हमने सबसे पहली कमिट डाली थी। और आप कितनी कमिट्स आपने डाली है, ये भी आप चेक कर सकते हो। उसके लिए कमांड है आपके पास गिट लॉग। जैसे ही आप ये कमांड रन करोगे, यू विल सी कि आपने पहली कमिट ये डाली थी, लेटेस्ट कमिट आपकी ये वाली है, मेन ब्रांच में है अभी ये। ऑथर कौन है? तो इसी के लिए आपने अपना यूज़र नेम और ईमेल अपना डिफ़ाइन किया था, कॉन्फ़िगर किया था। तो इससे आपका ऑथर पता लग जाएगा कि किसने कमिट किया, और डेट कब किया था। सो ये कल मैंने 12:40 पे किया था और ये 57 पे किया था। उसके साथ उसका मैसेज इनिशियल कमिट, जॉब एडेड इन इंट्रोडक्शन, जॉब एडेड इन इंट्रोडक्शन। तो इस तरीके से आप अपने कमिट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपने क्या कमिट किया है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो, हमने कल 2 कमिट्स किए थे। पहला इनिशियल कमिट था, उसके बाद हमने जॉब ऐड किया था। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कमिट, कमिट। तो 2 कमिट्स हमने किए थे यहाँ पर। अब आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ़ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हर एक कमिट का एक हैश कोड भी होता है। ये हैश कोड का क्या काम है, इसमें अगर आपको टाइम में पीछे जाना है, तो इस हैश कोड का आपको यूज़ करना पड़ेगा, मूव करने के लिए। अगर आपको इस कमिट का कोड देखना है, तो आपको इस हैश कोड का फाइल वर्ड का आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? सो अभी हम यहाँ पर हैं, अभी हमारा कोड यहाँ पर है, इस वाली कमिट में। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ से एक ब्रांच क्रिएट करूँगा। सो लेट्स से कि अभी आप कंपनी में काम कर रहे हो, या फिर एक प्रोजेक्ट पे, अभी कंपनी की बात नहीं करते, अभी आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, एंड इस प्रोजेक्ट में आपने एक फीचर ऐड करना है, ठीक है? आपको एक फीचर ऐड करना है। अब वो फीचर लेट्स से आपको एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है इसी प्रोजेक्ट में, इसी फ़ोल्डर में, एंटायर फ़ोल्डर में। आपको एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। लेट्स से कि उसमें आप एडिशन की फंक्शनैलिटी डालना चाहते हो। तो अब आप क्या करोगे? अगर आपको कोई नया फीचर ऐड करना है ना, तो आप यहाँ पर एक नई ब्रांच क्रिएट कर दोगे, ताकि ये वाला जो कमिट है वो अनटच्ड रहे, उसमें कुछ भी चेंजेस ना आए। तो यहाँ पर हम एक ब्रांच क्रिएट करेंगे। ब्रांच का नाम हम फीचर के नाम के इक्वल रख सकते हैं, जैसे कि ब्रांच का नाम हम रख देते हैं, या फिर फीचर ही रख देते हैं, ब्रांच फीचर, ठीक है? अब यहाँ पर एक नई ब्रांच क्रिएट हो जाएगी, लेकिन अभी हम कहाँ पर है? अभी हम मेन ब्रांच के अंदर ही है। तो अगर मुझे फीचर ब्रांच के अंदर मूव करना है, तो मुझे बताना पड़ेगा कि भाई मुझे फीचर ब्रांच के अंदर लेकर जाओ। तो चेकआउट उसका वर्ड होता है, चेकआउट। आपकी ब्रांच का नाम क्या था? फीचर, फीचर, चेकआउट, फीचर। अब हम यहाँ पर आ चुके हैं, और अब मैंने यहाँ पर कोड लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि अब मैं फीचर ब्रांच के अंदर हूँ। और अब जब मैं कमिट करूँगा, यू विल सी, जब मैं यहाँ पर तीसरी कमिट करूँगा, वो हमारी यहाँ पर होगी, इस ब्रांच में, ठीक है? क्योंकि अब अभी हम इस ब्रांच में थे, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा था, पहले हमने यहाँ पर एक ब्रांच क्रिएट की थी, फीचर नाम की।
हम वहाँ पर मूव कर गए। अब हम जैसे इस घर से इस घर में आ गए और फिर यहाँ पर हमने कोड चेंज करने शुरू कर दिए। इस लाइन को लिखने के बाद हमने कोड चेंज करने शुरू कर दिए। हमने जो फीचर ऐड करना था वो ऐड कर दिया, जो बग फिक्स करने थे वो कर दिए और फिर जब मैं कमिट करूँगा तो यहाँ पर वो तीसरा कमिट होगा और मेन ब्रांच को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होगी इस कमिट की। इस तरीके से आपकी ब्रांचिंग वर्क करती है। सो अभी यहाँ पर हमने देख लिया ये सब। ओके, सो ये हो गया हमारा किस तरीके से हम मल्टीपल ब्रांचेस क्रिएट करते हैं। और वीएस कोड में अगर आप देखोगे तो अभी हम कहाँ पर है, अभी हम मेन ब्रांच के ऊपर है। ठीक है, सो अब यहाँ पर मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ। फाइल का नाम हम रखेंगे सम डॉट जेएस। इसके अंदर हम एक फंक्शन बनाएंगे विच विल ऐड टू नंबर्स num1 num2 एंड यहाँ पर आप देखोगे क्या लिखा आ रहा है यहाँ पर यू मीन्स अनट्रैक्ड फाइल। तो अभी ये जो फाइल की लाइफ साइकिल है वो कहाँ पर है, वो अभी अनट्रैक्ड है बिकॉज गिट इज नॉट ट्रैकिंग इट। तो मतलब ये कहाँ पर आ गई, ये आ गई यहाँ पर 14। सो यहाँ पर हमने एक सम नाम की फाइल बनाई जिसमें हमने कुछ कोड यहाँ पर लिख दिया। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर गिट स्टेटस चेक कर सकते हो आप ऑन ब्रांच मेन। अभी हम मेन ब्रांच में है। फाइल कौन सी अनट्रैक्ड है, सम डॉट जेएस। तो ये मुझे हिंट दे रहा है कि यू कैन यूज गिट ऐड ताकि वो अनट्रैक से स्टेज्ड एरिया में आ जाए, वर्किंग डायरेक्टरी से स्टेज एरिया में आ जाए। तो इसके लिए हम कमांड यूज करेंगे गिट ऐड। फाइल का नाम नहीं देना और अगर आपको सारी फाइल स्टेजिंग एरिया में डालनी है तो आप डॉट का यूज कर सकते हो। गिट ऐड डॉट, ये आ गई हमारी इंडेक्स एडिट वाले स्टेज में। नाउ फाइनल स्टेज कमिट करना है इसको। गिट कमिट डैश एम ऐड न्यू सम डॉट जेएस फाइल। एंटर प्रेस किया और ये भी हमारा कमिट हो जाएगा। 1 फाइल चेंज्ड, 7 इंसर्शंस मतलब 7 लाइन ऑफ कोड, क्रिएट मोड। ये इसने हमें आउटपुट दिया। वापस से अगर मैं यहाँ पर जाऊंगा सोर्स कंट्रोल टैब में, यू विल सी 3 कमिट्स है अब हमारे पास और जो लेटेस्ट कमिट है वो है ऐड न्यू सम फाइल। और इसका कोड भी आप देख सकते हो क्या क्या चेंजेस हुए थे। ओके, नाउ यू नो हाउ टू हैंडल योर फाइल्स इन योर लोकल रिपोजिटरी। इसमें आप कैसे हैंडल करते हो अपनी फाइल्स को, ये अब आपको पता लग गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारी लेटेस्ट कमिट है उसमें ये दोनों फाइल्स होंगी। पहली कमिट में ये फाइल थी, दूसरी कमिट में ये फाइल थी, तीसरी कमिट में ये दोनों फाइल्स है। अब गिट क्या करता है, गिट यहाँ पर आपके कमिट्स में पूरी की पूरी फाइल का इंटायर डेटा नहीं रखता। अगर वो ऐसा करने लग जाए तो अभी तो हमारे पास सिर्फ एक एक फाइल है तो ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा, लेकिन रियल प्रोजेक्ट्स में हज़ारों फाइल्स होती हैं तो लोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो गिट क्या करता है, वो इंटायर फाइल का स्ट्रक्चर नहीं रखता, वो सिर्फ जितने चेंजेस होते हैं ना उसको रखता है कमिट्स में, पुरानी कमिट्स में। अब जब आप इस कमिट से इस कमिट में जाओगे कभी तो वो उससे डिटेक्ट कर लेगा कि क्या क्या चेंजेस किए थे और फिर वो आपको इस कमिट का कोड दिखा देगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि वो पूरा फ़ोल्डर स्ट्रक्चर नहीं रखता हर एक कमिट में, सिर्फ़ चेंजेस को रखता है। ओके, सो लोकल रिपॉज़िटरी कंप्लीट। अब हम इसको लेकर जाएँगे ऑनलाइन रिपॉज़िटरी में, जो कि है आपका गिटहब। सो अब इस कमिट को गिटहब में कैसे पहुँचाएँ, ताकि सिर्फ़ आप ही नहीं बल्कि आपकी कंपनी में या फिर आपके कोवर्कर्स भी आपके कोड को एक्सेस कर पाएँ। तो इसके लिए आपको सबसे पहले गिटहब ओपन करना है। गिटहब ओपन करने के बाद यू हैव टू क्रिएट अ न्यू कमिट हियर। यू हैव टू क्रिएट अ न्यू रिपॉजिटरी। यहाँ से भी आप क्लिक करके क्रिएट कर सकते हो रिपॉजिटरी को, या फिर आप फॉरवर्ड स्लैश न्यू लिख के भी रिपॉजिटरी को क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से न्यू रिपॉजिटरी लिख के भी क्लिक करके भी इसको क्रिएट कर सकते हो। सो दो तीन तरीके हैं हमारे पास रिपॉजिटरी क्रिएट करने के। अब ये रिपॉजिटरी और इसको भी हम रिपॉजिटरी बोलेंगे, लेकिन ये लोकल रिपॉजिटरी है, सिर्फ आपके कंप्यूटर में आपके लैपटॉप में है।
और ये ऑनलाइन रिपोजिटरी है जिसका एक लिंक होगा। ये गूगल आपका ऑनलाइन स्टोर कोड को स्टोर करके रखेगा। तो सबसे पहली चीज, ओनर कौन है यहाँ पर? तो आप ही हो, तो अपना ही सेलेक्ट करना। आपकी रिपोजिटरी का नाम क्या होगा? सो फॉर एग्जांपल, अगर आपके फोल्डर का नाम गिट ट्यूटोरियल है तो रिपोजिटरी का नाम भी आप वही रख सकते हो, और गिटहब ट्यूटोरियल भी रख सकते हो, जो कि सेम हो जाएगा, गिटहब ट्यूटोरियल। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ऑन नहीं करते, इसको इसको ऑफ ही रहने देते हैं। रीडमी फाइल यहाँ पर क्रिएट करते हैं खुद से। और वो कैसे क्रिएट होती है? वो इस तरीके से क्रिएट होती है, रीड मी डॉट एम टी फाइल, इस तरीके से क्रिएट होती है। इस फाइल में आप एमडी कोड को लिखते हो, जो कि आपका मार्कडाउन कोड होता है, जो कि आपके प्रोजेक्ट के डिस्क्रिप्शन देता है बेसिकली। सो अभी के लिए मैं नहीं लिख रहा, इसको हटाते हैं। तो यहाँ पर यू कैन इंक्लूड दैट फाइल ऑल्सो। कैसे? फाइल का नाम होता है गिट इग्नोर। अब देखो यहाँ पर एक बार मैं इसको भी दिखा देता हूँ, फिर हम इसको गिटहब में लेकर जाएंगे। गिट इग्नोर, जैसे मेरे पास यहाँ पर एक फाइल है, फाइल का नाम हम रख देते हैं प्राइवेट डॉट जेएस, और इसके अंदर मैं कुछ वेरिएबल डाल देता हूँ, सीक्रेट की 1234। अब ये यहाँ पर क्या दिखा रहा है? ये अनट्रैक्ड फाइल। अनट्रैक्ड मतलब ये ट्रैक नहीं हो रही। गिट इग्नोर पे आएंगे और गिट इग्नोर को बोलेंगे कि प्राइवेट डॉट जेएस फाइल को इग्नोर करो। देखो जैसे ही मैंने वो लिखा, यू हट गया यहाँ से। सो इस तरीके से आप फाइल का नाम, फोल्डर का नाम दे सकते हो, और फिर गिट उसको एकदम इग्नोर करेगा। ना ये स्टेजिंग एरिया में जाएगा, ना ये वर्किंग डायरेक्टरी में जाएगा, ना ये आपका लोकल रिपोजिटरी में जाएगा। तो ये इन तीनों में से किसी भी स्टेज में नहीं आएगा। ये एक नॉर्मल फाइल की तरह बिहेव करेगा। सो आप गिट इग्नोर फाइल को इंक्लूड कर सकते हो। तो मैं एक बार इसको सेव करता हूँ। फाइल सेव है, ये इग्नोर हो रहा है। मैं यहाँ पर एक बार लास्ट कमिट कर दूंगा, गिट एड डॉट गिट कमिट -m एड डॉट गिट इग्नोर फाइल, और ये भी कमिट होगी, लेकिन ये वाली फाइल नहीं जाएगी। ठीक है, सो दिस इज योर गिट इग्नोर फाइल डॉट गिट इग्नोर, ऐसे ही लिखना है इसको। तो सर जब यहाँ कमांड में आपने लिखा गेट इग्नोर फाइल, तो वहाँ वो भी गेट इग्नोर हो गई, वहाँ तो विजिबल हो रही है ना, जैसे प्राइवेट डॉट जेएस तो विजिबल नहीं हो रही जैसे। प्राइवेट जेएस विजिबल नहीं है, लेकिन ये हो रही है, ये जाएगी। तो ये जाएगी। हाँ, जैसे मैंने यहाँ पर गिट ऐड डॉट किया, किसके लिए किया? इस फाइल के लिए किया, डॉट गिट इग्नोर यहाँ पर थी, मैंने उसको यहाँ पर लेकर आया, फिर मैंने उसको फोर्थ कमिट में डाल दिया। ठीक है, यू कैन ऑल्सो एड दिस कमांड और एड दिस फाइल। ट्राई करो एक बार इसको, एक प्राइवेट डॉट जेएस फाइल बनाओ। उसमें पहले आप देखोगे यू लिखा आएगा, लेकिन जब आप गिट इग्नोर में उसका नाम डाल दोगे तो वो यू हट जाएगा। सो अब हम यहाँ पर गिटहब में आएंगे। यहाँ पर हमने गिट इग्नोर फाइल खुद से डाल दी। उसने हमसे पूछा कि आपको गिट इग्नोर डालनी है, तो हमने कहा कि हमने खुद ही डाल दी है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम क्रिएट रिपोजिटरी में क्लिक करेंगे। अब इसने क्या किया, इसने हमारे लिए एक ऑनलाइन रिपोजिटरी क्रिएट कर दी। सो यहाँ से यहाँ तक लेकर जाने के लिए वी हैव सम कमांड्स, जो खुद ही गिटहब बताएगा आपको। क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी ऑन द कमांड लाइन, गिट इनिट, गिट ऐड, गिट कमिट, ये सब हम कर चुके हैं। हमें क्या करना है, गिट रिमोट ऐड, रिमोट मतलब रिमोट रिपोजिटरी। ठीक है, इसको आप ऑनलाइन रिपोजिटरी भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको रिमोट रिपोजिटरी भी बोल सकते हो। गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। ओरिजिन क्या है? आपकी गिटहब का यूआरएल, रिपोजिटरी का यूआरएल। तो ये आपने रिपोजिटरी बनाया था गिटहब ट्यूटोरियल। सो सबसे पहले आपको ये कमांड ऐड करनी है। ये क्या करेगा, ये मेरे लोकल रिपोजिटरी से रिमोट रिपोजिटरी को कनेक्ट कर देगा। गिट रिमोट, रिमोट रिपोजिटरी ऐड करो, ओरिजिन कहां पर है? वो यहां पर है। अब जैसे ही मैं इसको एंटर प्रेस करूंगा, मेरी लोकल रिपोजिटरी कनेक्ट हो चुकी है। उसके बाद गिट ब्रांच -m कैपिटल M मेन, ये कमांड आपको रन करनी है, और उसको बताना है कि यहाँ पर अभी कोई भी ब्रांच नहीं है,
So you have to create a main branch for that repository, remote repository, main branch. अब अपने कोड को जो कि हमारा यहाँ पर था, इसको यहाँ पर भी लेकर आने के लिए आपको इसको पुश करना पड़ेगा। तो ये दो कमांड तो आपको बार-बार रन नहीं करनी, अब आपको ये वाली कमांड रन करनी है, git push origin main, जो कि आपने मेन ब्रांच बनाई थी। सो ये आपको इस कोड को यहाँ पर पुश कर देगा। एंटर प्रेस किया, इट विल टेक सम टाइम एंड डन। अब अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा, याद रखना ये 3 कमांड्स रन करनी है। पेज को रिफ्रेश करूंगा, यू विल सी कि तीनों फाइल्स यहाँ पर आ गई, लेकिन private.js वाली फाइल यहाँ पर नहीं आई और उनका टाइम ड्यूरेशन भी है कमिट्स का। 7 मिनट पहले आपने ये वाली कमिट किया था, यस्टरडे आपने ये कमिट किया था, 19 मिनट पहले आपने ये कमिट किया था, उसका आपका कमिट मैसेज भी दिख जाएगा। यहाँ पर गिटहब में आपको कंट्रीब्यूटर्स दिखेंगे, फिलहाल तो आप ही हो, आप किसी और को भी ऐड कर सकते हो कंट्रीब्यूटर, और अगर आप किसी कंपनी के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो यहाँ पर आपको बहुत लंबी लिस्ट दिखेगी कंट्रीब्यूटर्स की। और कमिट्स, नंबर ऑफ कमिट्स भी आपको यहाँ पर दिखेंगे, इस पर क्लिक करोगे आप तो यहाँ पर आपको सारे कमिट्स डेट वाइज, टाइम वाइज, ऑथर वाइज सब दिखेंगे आपको। आप यहाँ पर इसको ओपन भी कर सकते हो, जिसमें आपको क्या क्या चेंजेस आपने किए हैं वो आपको विजिबल होंगे। सो अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ, इस कमिट को ओपन करते हैं, यहाँ पर देखो ये चेंजेस आपने किए। आपने ये वाली लाइन हटाई और ये वाली लाइन डाली। बेसिकली आपने जॉब लिखा था, बट उसने इस पूरी लाइन को हटाया और इस पूरी लाइन को नया ऐड किया, इस तरीके से उसने लिखा। सो ये सब चीज़ें आपको मेंशन होती है। काफ़ी यूज़फुल टूल है आपका गिटहब और गिट। एक बार अगर आपको अच्छे से यूज़ करना आ जाए, हालाँकि मुझे भी नहीं आता, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो अगर आपको ये अच्छे से यूज़ करना आ जाए तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। और इसमें क्लोन भी एक फीचर है हमारे पास। क्लोन कैसे होता है? जैसे मेरे पास अगर कोई रिपॉजिटरी है जो कि लेट्स से पब्लिक है, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट बेसिक टू एडवांस ये रिपॉजिटरी है, ठीक है? अब अगर आपको ये चाहिए रिपॉजिटरी या फिर इसका पूरा कोड आपको चाहिए विद फ़ोल्डर्स हर एक चीज़, तो आपको क्या करना है, आपको कोड पे क्लिक करना है और आप ये देख सकते हो। अगर मैं आपको ये शेयर करूँगा मीट पे, यू विल बी एबल टू सी माय कोड बिकॉज़ इट्स पब्लिक, प्राइवेट नहीं है ये। कोड पे क्लिक करोगे और यहाँ पर आप इस एचटीटीपीएस को कॉपी कर लोगे, अगर इस वाली पूरी कमांड को कॉपी कर लोगे, फिर आप क्या कर सकते हो, आप इसको क्लोन कर सकते हो। क्लोन मतलब अपने लैपटॉप में डाल सकते हो इस पूरे कोड को। कैसे? देखो, जैसे मैं यहाँ पर डेवलपर्स में आता हूँ, मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, न्यू फ़ोल्डर। इसका नाम हम रख देते हैं क्लोन फ़ोल्डर। इसको जब मैं ओपन करूँगा, यहाँ पर मुझे टर्मिनल ओपन करना है। सो टर्मिनल, मैं एक बार यहाँ पर नेविगेट कर लेता हूँ। सो ये है मेरा फ़ोल्डर डेवलपर, सीडी डेवलपर, सीडी क्लोन फ़ोल्डर। अब देखो मैं क्लोन फ़ोल्डर में आ गया। अब अगर मैं यहाँ पर इस फ़ोल्डर में आके कमांड रन करता हूँ गिट क्लोन, और जो मैंने अभी यहाँ पर कॉपी किया था यूआरएल दिखा देता हूँ, कोड https कॉपी, जो मैंने यहाँ पर कॉपी किया था उसको इसके आगे पेस्ट कर देना है, गिट क्लोन दिस। अब बिकॉज इट्स अ प्राइवेट तो ये कुछ पासवर्ड वगैरह कुछ नहीं मांगेगा, एंड यू विल सी सारा कोड यहाँ पर आ चुका है, हर एक चीज़ यहाँ पर आ गई। तो ये आप भी कर सकते हो। इसी तरीके से आप कंपनीज का कोड लेते हो। ठीक है, फिलहाल मैं इसको डिलीट। पब्लिक है इसलिए पासवर्ड नहीं मांगा ना। यस, प्राइवेट होता तो पहले आपको कंट्रीब्यूटर बनाना पड़ता है, जिसकी रिपोजिटरी है। कंट्रीब्यूटर बनाते फिर आप क्लोन कर सकते थे। एक होता है क्लोन, एक होता है फोर्क। वो भी क्लोन की तरह ही है। फोर्क क्या होता है, जैसे क्लोन में क्या हुआ, इसने फोल्डर मेरे लोकल लैपटॉप में डाल दिया। फोर्क क्या होता है, फोर्क होता है कि आप किसी और के गिटहब को, रिपोजिटरी को अपने गिटहब में डाल सकते हो, तो उसको बोलते हैं फोर्क करना। सो ये भी आप कर सकते हो।
सो लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पर प्लेराइट गिटहब ओपन करता हूँ, किसी का भी रिपॉजिटरी ओपन कर लिया, सो लेट्स से दिस इज अ रिपॉजिटरी। अब मुझे इसको फॉर्क करना है, सो आई हैव सम हियर वी हैव अ बटन। अब जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये पूरा डेटाबेस, पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर मेरे गिटहब में आ जाएगा। फिर मैं उस पर अपना काम करने लग जाऊंगा। तो इसी को बोलते हैं ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। जैसे प्लेराइट एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, आप इसमें अपने ओपन सोर्स को आप एक्सेस कर सकते हो, कोड इम्प्लीमेंट कर सकते हो, नए फीचर ऐड कर सकते हो। सो ये सब चीज़ें कर सकते हो आप इसमें। तो देखो 9 घंटे पहले प्लेराइट का कोड अपडेट हुआ है, हर एक चीज़ आपको पता लग जाएगी। 7 साल पहले यहाँ पर कमिट हुआ था। इतने सारे 780 कंट्रीब्यूटर्स हैं, इतने लोगों के द्वारा ये यूज़ किया गया है। ये लेटेस्ट वर्जन है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ हो रखी है वो भी पता लग जाएगा आपको। सो प्लेराइट इज प्राइमरली क्रिएटेड ऑन टाइपस्क्रिप्ट। CSS 2.4% यूज़ हुआ है। और देखो इसके रीडमी फाइल में डॉक्यूमेंटेशन है, जो मैंने आपको बताया था कि यू कैन ऑल्सो ऐड रीडमी फाइल्स। मैं वापस से अपनी गिटहब ट्यूटोरियल वाली रिपोजिटरी पे चला जाऊंगा। यहाँ पर हमने फर्स्ट डॉट जे एस सम डॉट जे एस फाइल बनाई है। यहाँ पर आप देख सकते हो लैंग्वेज 100% जावास्क्रिप्ट ही यूज़ हो रखी है, कोई यूज़ ही नहीं हुई। अब यहाँ पर अगर मैं कोई कोड अपडेट करता हूँ, लेट्स से मैंने यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट की, मल्टीप्लाई डॉट जे एस, और यहाँ पर मैं एक मेथड बना लूंगा मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई, और मैं यहाँ पर रिटर्न कर दूंगा num1 टाइम्स num2। तो यहाँ पर ये फाइल अनट्रैक्ड है, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लिकेशन कॉलन प्लस ये। सो मैं एक आउटपुट दे रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेशन कॉलन और इसकी वैल्यू num1 टाइम्स num2। और मैं सम वाले को भी ऐसे ही अपडेट कर दूंगा, एडिशन कॉलन। अच्छा, अब ये प्लस है तो हमें यहाँ पर ब्रैकेट्स डालना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये प्लस पहले काम कर जाएगा। तो पहले इन दोनों नंबर्स को ऐड करो एंड देन एडिशन की वैल्यू उन दोनों सम के इक्वल डालो। तो ये मैंने इसमें कोड अपडेट किया और इसको मैंने ऐड किया, तो ये अनट्रैक्ड है और ये मॉडिफाइड है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ इसके बाद मुझे क्या करना है। गेट ऐड, अगर आपको दोनों फाइल्स को स्टेजिंग एरिया में डालना है तो ऐड डॉट, अगर आपको सिर्फ एक फाइल को डालना है तो गेट ऐड फाइल का नाम। तो मैं डॉट डाल के दोनों को डाल देता हूँ। तो ये हो गया इंडेक्स एडिड और ये हो गया इंडेक्स मॉडिफाइड। अब इसके बाद क्या करेंगे, git commit गेट कमिट डैश एम ऐड मल्टीप्लिकेशन फंक्शनैलिटी, कमिट हो गया, सब कुछ सही है। अब ये सिर्फ लोकल रिपोजिटरी में कमिट हुआ है, इसको, इस चेंजेस को रिमोट रिपोजिटरी पे लेकर जाने के लिए वी हैव टू रन ओनली वन कमांड, गिट पुश। remote नहीं, वो सिर्फ एक बार होता है। अब सिर्फ आपको गिट पुश कमांड रन करनी है और कोई कमांड रन नहीं करनी। जैसे ही मैं गिट पुश कमांड रन करूंगा ये सारा कोड यहाँ पर चला जाएगा और यू विल सी मल्टीप्लाई डॉट जेएस यहाँ पर आ गया, ठीक है। सो ये सिर्फ वन टाइम था। रिमोट रिपोजिटरी से अगर आपको कनेक्ट करना है तो ये तीनों कमांड सिर्फ एक बार रन करनी थी, गिट पुश, उसके बाद सिर्फ आपको गिट पुश कमांड रन करनी है।